जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 10 और 12 की दोनों एग्ज़ाम में आता है, जिसका नाम है मानव नेत्र की संरचना। आइए हम शुरू करते हैं। मानव नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो ज्ञानेंद्रिय की तरह कार्य करता है, जिसकी सहायता से हम संसार की रंग बिरंगी वस्तुओं को देख पाते हैं। मानव नेत्र 6 मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है और यह एक कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। जो कैमरा इसका होता है मानव नेत्र, वो जो कि 700, इसका जो मानव नेत्र का जो कैमरा है एक कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरे की भांति कार्य करता है, जिसका लेंस 576 मेगापिक्सल होता है, जिसे हम नेत्र कहते हैं। नेत्र टोटल 6 मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेत्र 6 मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जिससे हमारा नेत्र सुचारू रूप से चल पाता है 6 मांसपेशियों की सहायता से। मानव नेत्र के विभिन्न सारे अंग हैं, जिसमें से पहला सबसे बाहरी अंग होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं। कार्निया मानव नेत्र का एक ऐसा अंग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है और इसे नेत्रदान के समय कार्निया को ही दान किया जाता है। मानव नेत्र के बाद दूसरी सतह आती है आइरिस, जिसे परितारिका भी कहते हैं। यह मानव नेत्र का वह अंग है, समझिए, जिसके कारण मानव नेत्र का आंख निर्धारण, मतलब मानव नेत्र का रंग निर्धारण होता है, जिसे हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है, मतलब कि आइरिस सेम इस तरह होती है, एक गोलानुमा संरचना होती है और इसमें एक छिद्रनुमा होती है इस तरह, और इसके किनारे किनारे इसकी तरह संरचना होती है और इसी को हम नाम देते हैं आइरिस, या इसी कह सकते हैं आप परितारिका, और जिसके कारण मानव नेत्र का रंग निर्धारण होता है। जिस मानव का रंग, आंख का रंग भूरा होगा, परितारिका का रंग, उसकी आंखें भूरी होंगी। जिस व्यक्ति का आइरिस परितारिका काला होगा, वो काला होगा। जिस प्रकार आइरिस उस प्रकार उसकी आंख की रंग। बीच में एक गोलनुमा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, इसी का नाम है पुतली, और पुतली से ही हमारे प्रकाश का आंशिक भाग आंख में प्रवेश करता है। तो बीच की छिद्र को हम नाम दे रहे हैं पुतली, और इसे कहते हैं लेंस। मानव नेत्र लेंस लिख सकते हैं या फिर नेत्र लेंस लिख लीजिए। लेंस जो एक उत्तल लेंस होता है, जो कि मांसपेशियों द्वारा, स्पेशल मांसपेशियों द्वारा बनाया जाता है, जो मानव प्रयोगशाला में आज तक कभी भी इस प्रकार के लेंस को नहीं बनाया गया है। और इस लेंस को सुचारू रूप से काम कराने के लिए 2 मांसपेशियां लगी होती हैं, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, जिसे हम पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। पक्षमाभी पेशियों की सहायता से हमारी लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो घटती या बढ़ाई जाती है। मतलब कि जब हम किसी वस्तु को दूर देखते हैं तो हमारी परछावी पेशियां फैल जाती हैं, और जब किसी वस्तु को हम पास देखते हैं तो हमारी परछावी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। परछावी पेशियां फैलने के कारण हमारी फोकस दूरी बढ़ जाते हैं, और परछावी पेशियां सिकुड़ने के कारण हमारी फोकस दूरी कम हो जाती है। और इसके सबसे अंदर की परत होती है जिसे रेटिना कहते हैं, और रेटिना पर ही मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। और रेटिना के बाद, रेटिना याद रखिएगा, रेटिना की आपकी जो भी होती है, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है, वो ज़्यादा समय के लिए मानव नेत्र पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना को 1/2
10 सेकंड तक रहता है और उसके बाद वो हट जाता है। मतलब कि आप किसी वस्तु को एक बार देखें तो उसका प्रतिबिंब आपके आंख पर 1/10 सेकंड तक रहता है, उसके बाद उससे हट जाता है, फिर आप दोबारा वस्तु देख सकते हैं। अगली चीज सबसे अंदर की जो होती है रेटिना है। रेटिना के बाद आपका एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसको हम कहते हैं उसको अंधबिंदु। इसका नाम हम देते हैं अंधबिंदु। चलिए हम यहाँ इसको लिख दे रहे हैं, जिसको हम अंधबिंदु कहते हैं। अंधबिंदु, अंधबिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और आंख से हजारों लाखों की संख्या यहाँ से निकली रहती है न्यूरॉन, जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है और इसी के स्थान को लगा दे कह देते हैं हम लोग दिक् तंत्रिका कहते हैं। दिक् तंत्रिका, दिक् तंत्रिका जो हजारों की संख्या से आंखों से निकली रहती हैं और दिक् तंत्रिका जो होती है इसका संबंध मस्तिष्क से होता है, जो आंखों द्वारा दी गई देखी गई सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे मान लीजिए आंख से आपने किसी को देखा तो उसका सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम दिक् तंत्रिका करती है।